दोस्तों, क्या आपको पता है मुंबई जैसे शहर में भी एक ऐसी जगह है जहां रात के समय 3 बजे किसी औरत के रोज़ चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। जब लोग देखने जाते हैं कि वहाँ पे कौन है, बट वहाँ पे कोई नहीं होता। तो आज हम जिस जगह की बात करने वाले हैं वो मुंबई शहर में स्थित है। एक ऐसी जगह जिसे हॉन्टेड बोलते हैं लोग। रात के समय वहाँ पे जाना भाई खतरों से खाली नहीं है। दिन के समय में उस जगह पे तो काफ़ी भीड़ ही होती है, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में भाई हर छोटी सी गली हो गई, कोई शहर हो गया, कोई जगह हो गई, हर जगह आपको भीड़ भाड़ वाला इलाका ही देखने को मिलेगा। उतना ही रात के समय उस जगह पे उतनी ही सन्नाटे से भर जाता है वो जगह। तो आज हम जिस जगह की बात कर रहे हैं उस जगह का नाम है मुंबई मरीन ड्राइव्स। जहाँ की बात आपने, जहाँ आप ज़रूर, अगर मुंबई आप कभी गए हो तो उस जगह आपने फ़ोटो ज़रूर खिंचवाई होगी। तो आज हम जिस जगह की बात करने वाले हैं ड्राइव तो है ही है, और जिसके साथ हुई है उस लड़के का नाम है अभय। अभय बेसिकली एक कॉरपोरेट कंपनी में जॉब करता है। उसकी नई नई जॉब मुंबई में लगी होती है। वो अपने गांव को छोड़कर मुंबई आया होता है जॉब के लिए। जॉब उसको मिल गई होती है आसानी से, बट कहीं ना कहीं वो मिडिल क्लास फैमिली से होता है। तो उसका भाई, जानते हो मिडिल क्लास लड़का है तो कितनी फैमिली प्रॉब्लम्स होंगी, पैसों की कमी, तंगी, इसलिए तो इतनी दूर आया था जॉब करने के लिए। तो अपनी फैमिली का हाथ बटाने के लिए काफ़ी सारे काम करता है वगैरह, देखता वगता भी है। ओवर टाइम का भी सोच लेता है कि ओवर टाइम ही करेंगे। तो इसे आए हुए कुछ ही दिन होते हैं, बट इसका जो मन होता है ना घूमने फिरने का काफ़ी होता है। क्योंकि बेसिकली आप नए शहर में जाओ तो घूमना फिरना भाई तो कॉमन ही है ना, घूमना फिरना। तो रूम को वगैरह ले लेता है, जॉब के लिए आता है, थोड़ा ओवर टाइम करने के लिए ये काम करता है। सोचते रात में करीब 2 बजे तक मैं जॉब करूँगा, उसके बाद थोड़ा सा घूमने निकल जाऊँगा रात के समय ही। तो मुंबई जो ड्राइव थी वो थोड़ी दूर पे ही थी, तो इसलिए प्लान करता है कि चलो 2 बजे तक ओवर टाइम करूँगा, उसके बाद में मुंबई ड्राइव भी पैदल ही घूमूंगा, मौज करूँगा। तो उसका ये होता है। तो एक दिन आता है, जॉब वगैरह करता है, रात के करीब 2 बज जाते हैं ओवर टाइम करते हुए। वो वहाँ से निकलता है और रात के समय अपना फ़ोन लेके, ईयरफोन लगा के इंजॉय करते हुए बाहर निकलता है घूमने के लिए। अब बाहर ये जा रहा है, पूरा ड्राइव जो है खाली पड़ा हुआ है। गाना सुनते हुए, गुनगुनाते हुए, उन लहरों की आवाज़ें सुनते हुए, हवाएं ठंडी ठंडी चल रही हैं, इंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहा है। तभी इसे किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही होती है। जब उस आवाज़ को फॉलो करके आगे जाता है, वो देखता है एक औरत मरीन ड्राइव्स की जो होते नहीं लगी होती है सीमेंट की, उस पर बैठी हुई रो रही है। ये उसके पास जाता है, उससे पूछता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। बोलती है मेरा नाम नेहा है। बेसिकली मेरा जो बॉयफ्रेंड था मुझे उसने चीट किया है, मैं यहाँ पे मरने आई हूँ और मुझे छोड़कर भाग गया। मैं उसी के सहारे यहाँ पे आई थी, बट उसने मुझे धोखा दे दिया है। वो अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है अभय से। अभय उनकी बातों को सुनता है, उसको थोड़ा कन्विंस करता है कि छोड़ो ऐसी बातें, छोड़ो, वो गया तो गया, दूसरा तो मिल ही जाएगा, बढ़िया, परेशान मत हो, मरने की बातें मत करो। बेसिकली ये बातों को अपने बताते हुए रोने स्टार्ट करती है, रोना लगती है। तो अभय के जो है सर में काफ़ी तेज़ दर्द स्टार्ट हो जाता है, जिसको अपने सर को पकड़ते हुए वहीं पे वो बेहोश होके सो जाता है। अगली सुबह इसकी आँख खुलती है, देखता है कि उसी ड्राइव पे वो अकेले पड़ा हुआ है। वो उठ के ऑफिस नहा के ऑफिस में जाता है। तो अगले दिन उस लड़की के बारे में ही सोच रहा होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो उस लड़की से अटैच हो गया था, उसकी एडिक्ट हो गया था। उसको लड़की को अगर ना देखे तो समझ में नहीं आता था। तो आज रात को फटाफट से जॉब करके उसी टाइम उस लड़की को ही रात के समय मरीन ड्राइव पे ढूंढने के निकलता है। काफ़ी ढूंढने के बाद उस लड़की को दोबारा वो लड़की मिलती है, उस लड़के को उस लड़की दोबारा मिलती है। उससे बातचीत करता है कि क्या हुआ था कल रात। तो पूरी सिचुएशन बताती है कि तुम थक गए थे काफ़ी, तो यहाँ पे पढ़ के सो गए, तो मैं भी चली गई, ऐसा बोलता है वो। फिर ये लोग की बातें होने लगती हैं और फिर देखते थे इनकी बातें इमोशनली हो जाती हैं। फिर वो लड़की रोना स्टार्ट करती है और ये गिर के फिर से वही बेहोश हो जाता है। ये रूटीन जो है 10 दिन 15 दिन लिटरली चल ही रहे थे, डेली का हो गया था। उसकी हैबिट बन गई थी कि हाँ रात को जाना है, रात में उससे बात करनी है, वहीं पे पढ़ के सो जाना है। इसका डेली का रूटीन हो गया था। बट उससे कहीं ना कहीं काफ़ी वीक हो जा रहा था, काफ़ी दुबला पतला, खाना पीना भी सही चल रहा था, आँखें पूरी डार्क सर्कल नीचे आ चुके हुए थे, काफ़ी थक भी जा रहा था काम से आके फिर वैसे करके। तो ऐसा तो कमज़ोरी इसके शरीर में आ जा रही थी। उसका दोस्त भी उसको बोलता कि यार भाई तू क्या हुआ, तू ठीक है ना, तो बीमार लग रहा है, मुझे थोड़ा डॉक्टर को दिखा ले। बोलता भाई मैं ठीक हूँ यार, तुमको एक बात बतानी थी।
बोलता है मुझे तुमको नेहा के बारे में बोला था। नेहा जो एक मुझे लड़की जो मुझे मरीन ड्राइव में मिली है, मैं उससे रोज़ बात करता हूँ, और पूरी बातें उसको बोलता है कि लड़की है। बोलता कल भाई मैं रात के 3 बजे जॉगिंग करने के लिए जब मैं मरीन ड्राइव जा रहा था तो मैंने तुझे देखा, तू अकेले अपने आप से बातें कर रहा है, मुझे वहाँ पे कोई लड़की दिखी नहीं। कल मैंने तुझको देखा, मुझसे उससे बात करूँ आके, बट तू बड़बड़ा रहा था अपने आप से ही, कोई था नहीं तेरे पास, तो क्या सच में कोई लड़की थी? ऐसा बोल के चला जाता है। ये दिमाग में बातें उसकी चल रही होती हैं कि भाई वो कल तो मेरे साथ ही थी, तो इसको कैसे दिखी कैसा नहीं उसको। इससे थोड़ा शक होता है। ये फिर से रात के समय उस लड़की के पास जाता है और बातों को स्टार्ट करता है, बात होने लगती है। फिर इसे शक होता है, अपना फ़ोन निकालता है और इसको लिटरली फ़ोटो क्लिक करता है थोड़ा चुपके से। उसके हाथ कैप्चर होते हैं। जब उस हाथों को देखता है तो बेसिकली वो हाथ जो है नॉर्मल किसी लड़के के हाथ नहीं थे। नाखून बड़े बड़े, पूरे हाथ फटे हुए हैं, ऐसा फ़ोटो में है। तो इससे पूरे जो शक हुआ, और उस लड़की ने फिर रोना स्टार्ट कर दिया। तो उसे लगा भाई मैं बेहोश होने वाला हूँ। उसने फ़ोन जैसे उठाया, बेहोश होने से पहले थोड़ी हिम्मत दिखा के फ़ोन को उठाया और फ़ोटो को क्लिक करने का जैसे ट्राई किया, वो लड़की चिल्ला उठी कस के। ये आवाज़ उस लड़की की नहीं थी, किसी ऐसी आवाज़, क्रीपी आवाज़ उसने लाइफ में किसी पहली बार सुना था। इतनी डरावनी आवाज़। वो लड़की इसके ऊपर चिल्ला उठी, काफ़ी तेज़ भड़क गई और उसने हिम्मत करके फटाफट से उठा, अपनी होश में आया और उसका जो स्वरूप देखा उसने, उसके होश ख़राब हो गए। वो लड़की लिटरली इतनी अबूझ हवा में होने लगी, फ्लो हवा में उड़ने लगी और खूब तेज उसकी तरफ बढ़ने लगी। इसे काफ़ी सब खूब चिल्लाते हुए भागने स्टार्ट करता है। तभी देखता है अचानक से एक लहर आई और लड़की उस लहर को समा गई, उस लहर में चली गई। ये भागते हुए अपने रूम में आता है। उसके बाद उसी दिन वो टिकट करा के अपने गाँव निकल जाता है। जॉब को छोड़ो, गोली जॉब को हटाओ, जिंदा रहे तो बहुत जॉब करेंगे। गांव में आने के बाद उसकी तबीयत काफ़ी दिनों तक ख़राब रहती है। उसकी लड़की के सपने काफ़ी दिनों से आते हैं। जब अपने फैमिली को बोलता है कि ऐसी सिचुएशन उसके साथ हुई है तो उसको पूजा पाठ वगैरह कराया जाता है, घर में शांति होती है, इसको पंडित जी धागा वगैरह बांधते हैं। तब से धीरे धीरे इसको सपने आने ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद उसकी मरीन ड्राइव नाम सुनते ही इसके होश उड़ जाते हैं। तो आपने भी कोई ऐसी किस्सा सुना है या जो मैंने इस कहानी को सुना है, ये क्या रियल है कि नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताना। इसने अपना हॉरर एक्सपीरियंस हमको बताया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी एक्सपीरियंस हॉरर वाली है तो आप मुझे ईमेल के थ्रू या फिर मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, उस पर ज़रूर भेजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।